वट सावित्री व्रत कब है 2025 में, 26 या फिर 27 मई। पूजा विधि संपूर्ण जानकारी। महिलाएं पूजा में एक गलती करने से बचें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज हम आपको 2025 में पड़ने वाली वट सावित्री पूजा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। भक्तों, इस बार साल 2025 में वट सावित्री का व्रत कब रखा जाएगा, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी चीज़ है जो दान में देना चाहिए और कौन सी चीज़ है जो हमें बिल्कुल भी दान नहीं करनी देनी चाहिए, और वह कौन सी महिलाएं हैं जिनको वट सावित्री का व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, पूजा कैसे करनी है, किस विधि से करनी है, किस दिन करनी है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, संपूर्ण जानकारी आज हम आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। भक्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर नहीं देखना है, वीडियो को पूरा ही देखना होगा, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन चाहे कुछ करना या ना करना, पर यह एक काम जरूर से जरूर करना, अखंड लक्ष्मी और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भक्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण तो है ही, इस वीडियो को खास करके महिलाओं तक जरूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि वट सावित्री का व्रत शादीशुदा महिलाओं के लिए ही है। और हाँ प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करिएगा और आपके अपने YouTube चैनल भक्ति ज्ञान कथाएं को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। और हाँ भक्तों, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना भी मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देना, है ना, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन प्रिय भक्तों, एक बात ज़रूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आगे आपकी मर्जी, आप खुद ही इतने समझदार हो। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो में हम ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तों, वट सावित्री व्रत हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है, जो कि साल में एक ही बार आता है। वट सावित्री का व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन रखा जाता है। आज इस वीडियो में जानेंगे वट सावित्री व्रत कैसे करें, कैसे करना चाहिए, नहाना खाना लेकर पारण तक की संपूर्ण जानकारी हम देंगे। प्रिय भक्तों, उस दिन कौन सा श्रृंगार करना है जो हमें ज़रूर करना चाहिए। वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ महीने की अमावस्या तिथि को किया जाता है और यह इस बार 26 मई दिन सोमवार को है। और इस व्रत को करने का नियम है, एक दिन पहले ही हम नहाए खाएं करते हैं, यानी कि एक दिन ही नहा लेते हैं और खाते भी हैं। एक दिन पहले ही नाखून काट लीजिए, या आपको बाल कटिंग करानी है, जो भी काम कराना है एक दिन पहले ही कर लीजिएगा। और इस दिन हमें शुद्ध स्वास्थ्य ही भोजन करना चाहिए, यानी लहसुन प्याज बैंगन मसूर की दाल, जितनी भी अशुद्ध चीज़ें हैं वे हमें नहीं खानी चाहिए। और उसी दिन हमें मेहंदी लगानी चाहिए। तो प्रिय भक्तों, सबसे पहले पति के जल से पैर धोए जाते हैं, उसके बाद पंखे से हवा करते हैं, टीका लगाते हैं और उनके हाथ में कलावा बांधते हैं। और भक्तों, जो भोग प्रसाद हम लाते हैं वह हम पति को भी खिलाते हैं। पति पूजन हमें ज़रूर करना चाहिए। पति पूजन करने से आप चाहे जो शरबत ले सकते हैं। इस व्रत में सिर्फ नमक नहीं खाया जाता, आप लोग मीठा भोजन कर सकते हैं। तो आप लोग पूजा करने के बाद जो कुछ भी खाना चाहते हैं वे खाइएगा। और प्रिय भक्तों, शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही आप मीठा भोजन कर लीजिएगा। सूर्यास्त होने के बाद हमें कुछ भी नहीं खाना चाहिए और व्रत का पारण हम अगले दिन करेंगे। और इस बार वट सावित्री व्रत 26वें दिन यानी कि सोमवार को है और
25 तारीख को ही आपने नहाना खाना जो भी करना है वो पहले एक दिन पहले कर लेना। रविवार के दिन व्रत का पारण हम 69वें दिन यानी कि मंगलवार के दिन करेंगे। और भक्तों, जो लोग पहली बार वट सावित्री का व्रत करना चाहती हैं वे कर सकती हैं। इस बार कोई मलमास अधिक मास नहीं है। अगर आप लोग व्रत उठाना चाहते हैं तो आप लोग आसानी से व्रत को उठा सकते हैं। और पूजा करने के बाद ही वहाँ जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं उनके मांग में हमें सिंदूर लगा देना चाहिए। और आप लोग प्रसाद जरूर दीजिएगा सभी को। प्रिय भक्तों, आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। इस दिन पूजा के लिए आपको सबसे पहले पूजा के दिन टोकरी में रेत भरकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करें तथा वहाँ सावित्री व्रत की सावित्री जी जो हैं उनकी मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। दूसरी टोकरी में सत्यवान सावित्री की मूर्ति स्थापित करें। दोनों टोकरियों को वट वृक्ष के नीचे रखें। सबसे पहले ब्रह्मा सावित्री की पूजा करें भक्तों, फिर सत्यवान और सावित्री की पूजा करें। इसके बाद वट वृक्ष को पानी चढ़ाएं यानी कि जल चढ़ाएं। फूल माला, रोली, कच्चा दूध, चना, गुड़, धूप, दीप जो भी आप जिस प्रकार से भी आप लोग पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। जल चढ़ाएं वृक्ष को और चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा जरूर करें। वट के पत्तों की माला पहनकर कथा का श्रवण करें। पूजन सामग्री में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं ध्यान से जानें। प्रिय भक्तों, सावित्री सत्यवान की मूर्तियाँ बांस का पंखा, लाल कलावा, धूप, घी, पुष्प माला और रोली, सुहाग का सामान, पूर्णिया बरगद का फल, जल से भरा कलश, आप ये सभी चीज़ें इकट्ठी कर लेना। सावित्री सत्यवान की मूर्ति, बांस का पंखा, लाल कलावा, ये सारी चीज़ें आपने जब इकट्ठी कर ली, ठीक है। जल से भरा कलश। भक्तों, शास्त्रों के अनुसार बरगद के वृक्ष के तने में भगवान विष्णु और जड़ों में ब्रह्मा और शाखों में भगवान शिव का वास होता है। इस वृक्ष में कई सारी शाखाएं नीचे की ओर रहती हैं जिन्हें देवी सावित्री का रूप माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। संतान प्राप्ति के लिए यह वक्त बहुत ही अच्छा माना गया, शुभ माना गया। प्रिय भक्त, इस वृक्ष की पूजा करना लाभकारी माना जाता है कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के दिन वट वृक्ष की छांव में देवी सावित्री ने अपने पति की पूर्ण जीवित किया था, इसलिए वृक्ष की पूजा करने जाने लगी। हिंदू धर्म में जिस तरह से पीपल के वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है भक्तों, इसी तरह बरगद के पेड़ को भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। ये तीर्थ जगह से कोई कम नहीं है। अक्षयवट के नीचे तपस्या की थी। इस स्थान को प्रयाग में रक्तदेव तपस्स्थली नाम से भी जाना जाता है। प्रिय भक्तों, इस दिन कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, आइए जानते हैं। वट सावित्री के व्रत में ऐसी कौन सी 3 चीज़ हैं जिसे सावित्री माता को नहीं चढ़ानी चाहिए तथा पूजा में इन चीज़ों को शामिल भी नहीं करना चाहिए। आपका व्रत टूट जाएगा, अन्यथा आपको पाप लग जाएगा। भक्तों, यह व्रत महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड में इस तरह से मनाया जाता है, पर अहमियत बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि विदेश में रहने वाली महिलाएं भी अपने पति के लिए वट सावित्री व्रत अवश्य रखती हैं। प्रिय भक्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सच्ची दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता सावित्री अवश्य लिखें। माता सावित्री के लिए एक लाइक तो बनता ही है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर कर दें। बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिएगा आप, ताकि हमारी और वीडियो भी आपको समय समय पर मिलती रहे। शुरू करते हैं। भक्त, वट सावित्री का व्रत दिन सोमवार को किया जाएगा और अमावस्या तिथि आरंभ होगी 30 मई शाम 2:55 से अमावस्या तिथि समाप्त होगी 30 मई 4:09 पर। ऐसे में यह व्रत आपको 30 मई दिन सोमवार को रखना है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत में 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, घोर पाप लगता है। भक्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह व्रत पति के लिए किया जाता है, इसलिए 16 श्रृंगार इस दिन अवश्य करना चाहिए। प्रिय भक्तों, नंबर 1, वट सावित्री व्रत में काले कपड़े को भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि इस दिन नीतीश को शनि जयंती पर शनि महाराज को काले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ऐसे में सुहागिन महिलाओं के लिए अशुभ माना जाता है। साथ ही साथ वट सावित्री व्रत में सफ़ेद कपड़े पहनने सुहागिनों के लिए, सफ़ेद कपड़े उनके लिए विधवा होने का प्रतीक माना जाता है।
सो भक्तों, इस दिन आपको लाल वस्त्र पहनना चाहिए, जिससे सावित्री माता प्रसन्न होती है और देती है आपको अखंड सौभाग्यशाली होने का वरदान। प्रिय भक्तों, नंबर 2, इस समय जितना ज़्यादा हो सके श्रृंगार आदि का दान करें। इससे आपके पति की उम्र बढ़ती है, उसके कष्ट दूर होते हैं, माता सावित्री प्रसन्न होती है। लेकिन याद रहे कि खुद का मेकअप दान ना करें, खुद का श्रृंगार दान ना करें, बाहर से खरीद कर ही दान करें। इससे आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। भक्तों, नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि वट सावित्री के व्रत में व्रतधारी को नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। घर में किसी को भी व्यक्ति को मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस समय सहवास नहीं करना चाहिए और मुख में गंदे विचार नहीं निकालने चाहिए। वट सावित्री के दिन सुहागिन महिलाओं को ज़्यादा सोना नहीं चाहिए, घोर पाप लगता है। प्रिय भक्तों, इससे पति की आयु कम हो जाती है। इस समय आप सुबह सूर्य उदय से पहले अभिषेक पूर्व उठ जाएं। माता सावित्री प्रसन्न रहती हैं। भक्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि कम से कम सावित्री तथा करवा चौथ वाले दिन जो अपने पति के लिए व्रत रखा जाता है, उस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मांग में सिंदूर थोड़ा लंबा लगाइए। इससे पति की आयु बढ़ती है, ऐसा माना जाता है, और आपकी खूबसूरती भी देखते ही देखते बनती है। माता रानी प्रसन्न होती हैं और देती अखंड सौभाग्यशाली होने का वरदान। प्रिय भक्तों, वट सावित्री के दिन मांग में थोड़ा सा सिंदूर ज़्यादा तो आप लगाते ही हैं, साथ में आप श्रृंगार भी अच्छे से कीजिए ताकि आप खूबसूरत भी लगे और माता वट सावित्री आप पर प्रसन्न भी होती हैं और आपके पति की आयु भी बढ़ती है, ऐसा माना जाता है। भक्तों, नंबर 5, वट सावित्री को लाल फूल अर्पित करना चाहिए। लाल फूल अर्पित करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता सावित्री प्रसन्न होती है। लाल फूल को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। लाल फूल प्रेम को बढ़ाता है। प्रिय भक्तों, नंबर 6, वट सावित्री के दिन घर में मीठे पकवान अवश्य बनाने चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भक्तों, नंबर 7, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन अधिकतर महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा लेती हैं और जो अच्छा नहीं माना जाता, अशुभ माना जाता है, इस दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। इससे पति पर कोई समस्या आ सकती है। लंबे बाल तो कभी भी नहीं कटवाने चाहिए। महिलाओं को वट सावित्री के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं कटवाने चाहिए। आप जो करना है पहले कर लीजिए, आप 1-2 दिन पहले करा लीजिए। साथ ही करवा चौथ वाले दिन भी ये सब नहीं करना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता है। भविष्य में मृत्यु भी हो सकती है, ऐसा कहा जाता है। भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा माना जाता है, सो हम बता रहे हैं। भक्तों, नंबर 8, वट सावित्री के दिन आप कोई भी चीज़ अर्पित करें, लेकिन ध्यान से देख लें कि चीज़ खंडित ना हो, उसके बाद ही अर्पित करें। कोई भी चीज़ टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, कोई भी फल कटा पिटा नहीं होना चाहिए। जब आप अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनते हैं तो चूड़ियों को भी देखभाल करके पहने। टूटी हुई चूड़ियाँ आपके हाथों में नहीं जानी चाहिए। नीले रंग की, काले रंग की, सफ़ेद रंग की, भूरे रंग की चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए, इनको अवॉइड करना चाहिए। टूटी चूड़ियों से दूरी बनाए रखें क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। भक्तों, इस दिन गले में मंगलसूत्र पहनना बिल्कुल भी आप ना बोलें, मंगलसूत्र जरूर पहने। कुछ महिलाओं कहती हैं कि भाई हमारे पास तो मंगलसूत्र नहीं है, तो वो नकली मंगलसूत्र भी लाकर पहन सकते हैं, वो भी शुभ माना जाता है। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप कोई माला गले में डालें, लेकिन अपने गले को आप सूना बिल्कुल भी ना रखें। भक्तों, नंबर 7, मामूली व्रत सोचकर वट सावित्री के दिन ब्यूटी पार्लर नहीं जाना चाहिए और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी चाहिए। नेल्स नहीं कटवाने चाहिए और जो चीज़ें हमने बताई है उनको ध्यानपूर्वक जान लें, नहीं तो माता वट सावित्री क्रोधित हो जाती है, ऐसा माना जाता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ है। साथ ही साथ करवा चौथ वाले दिन भी ये सब नहीं करना है कि उन महिलाओं को भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए जो जोड़ा बिना शादी के, यानी कि बिना 7 फेरे लिए साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी की तरह, आपस में प्रेम भी है, लेकिन ये वट सावित्री का व्रत उनको नहीं रखना चाहिए कि ये शुभता का प्रतीक माना नहीं जाएगा। तो हमारी दी हुई जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा। और वट सावित्री का व्रत आप अच्छे धूमधाम से मनाएं, खूब सुसज्जित हो, खूब सुंदर बने और पूरे मन से ये व्रत आप रखें। तो जय माता लक्ष्मी की जय, वट सावित्री माता की जय हो, शिव शंकर भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो। तो राधे राधे।